जीएसटी जैसा रिग्रेसिव टैक्स इंडिया के प्राइवेट कंजम्पशन को रोक रहा है, जिस वजह से इंडिया की इकोनॉमी पर नेगेटिव असर पड़ रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जीएसटी जैसा जो टैक्स होता है वो एक रिग्रेसिव टैक्स इसलिए कहलाता है क्योंकि चाहे आपकी इनकम कम हो, चाहे आप एक अल्ट्रा रिच कैटेगरी में आते हो, आपको सेम जीएसटी पे करना होता है। मान लो शाहरुख खान 800 रुपए का एक जूता खरीदते हैं और कोई लेबर इंसान भी 800 रुपए का जूता खरीदते हैं, तो दोनों लोग सिमिलर 12% के हिसाब से जीएसटी पे करेंगे। दूसरी तरफ प्री पैकेज्ड आटा, पनीर, दही, बटर मिल्क, दाल, कई सारे ऐसे आइटम्स है दोस्तों जिनको 5% जीएसटी कैटेगरी में रख दिया गया है और इस वजह से जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। दवाइयों की बात करी जाए तो उन पर भी 12% का जीएसटी लगने लगा है, करीब 80% दवाइयों पर, जिस वजह से वो चीजें भी महंगी होती जा रही हैं और प्राइवेट कंजम्पशन कम होता जा रहा है। दूसरी तरफ चाहे हम हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करें, इन पर भी हमें अब 18% का जीएसटी पे करना पड़ता है, जो कि हमारे प्राइवेट कंजम्पशन के लिए, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। कमाल की बात तो यह है कि अमेरिका, यूके और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में इन चीजों पर जो टैक्स लगता है वो हमारी कंट्री से भी कम लगता है। इसी वजह से जो मिडिल क्लास होता है वो स्ट्रगल करता है, प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ता नहीं है, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ पर नेगेटिव असर पड़ता है और आप अपने पर्सनल फाइनेंस को सही तरीके से नहीं मैनेज कर पाते हो।